योगी जीएस केमिस्ट्री क्लासेस एक जज्बा कुछ नया करने का। हमारा जो टैगलाइन रहती है हमेशा अलग से अलग एनर्जी हम दे देते हैं बच्चों को, उसी तरीके से हम आज नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और वास्तव में आपके क्षेत्र की बहुत ज़बरदस्त क्लास है, और ये मैं क्या कहता हूँ आप लोग ही कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कमांडो, जो कमांडोज मेरे चैनल पर आज नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और प्रत्येक उस वीडियो को पहुँचाएँ जिसको उनको जो है इसकी ज़रूरत है। कमांडो जल्दी से देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो कमांडोज आज का एक ज़बरदस्त मोटिवेशन थॉट लेके आया हूँ जिसके बारे में बात करेंगे। संघर्ष में आदमी, जैसा कि आपने देखा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। कमांडो, संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ देती है, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसा कि अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव में आप देख रहे हो जो जीत रहा है या जीतता है उसके साथ दुनिया देती है, और जो हारता है उसका कोई साथ नहीं देता है। तो कुछ ही लोग होते हैं जो वास्तव में अपने असूलों पर जीते हैं। तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसका साथ देती है, और जब किसी पर हंसा है कमांडोज, तब तब उसने ही इतिहास रचा है। तो कमांडोज माजी हो मेरे तुम, तो वास्तव में आप तो मेरे माजी जैसे हो, जिसने हथौड़ा और छेनी से एक पहाड़ को तोड़ दिया, एक पहाड़ को तोड़ दिया। मेरे रसगुल्लो, मेरे समोसों, मेरे कमांडोज और मेरे शेर शेरनियों, आप जबरदस्त मेहनत करो और हर तरीके से हम तुम लोगों के साथ हैं कमांडोज। बस एक ही माइंड में ऑप्शंस रहना चाहिए, येस आई कैन डू इट एंड येस आई कैन डू इट। हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। चलो कमांडोज, तो आज हम बात करते हैं अगले सेशन की, और जबरदस्त सेशन लेके आया हूँ कमांडोज आपके लिए। तो सबसे पहले जो हमारा सेशन है उसका नाम है योगीज जीएस, योगी साइंस का तड़का, और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आया हूँ जो पिछले कई प्रीवियस पेपर्स में अच्छी से आए हुए। सुपर 15 की हम बात करेंगे कमांडोज, देखना तुमने कितने क्वेश्चंस ठीक कर दिए। और वास्तव में जैसा कि मैं क्लास में होता हूँ कहता हूँ कि एक निचोड़ लेके आया हूँ जिसको मैंने यहाँ रसा का नाम दिया है, फुल रसा लेके आया हूँ, तरी तरी लेके आया हूँ। तो अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है उसने कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है ना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। एमपीपीसीएस 1993 का क्वेश्चन है, बहुत जागीदार क्वेश्चन है और है कुछ नहीं, इसको मैं चुईया क्वेश्चन बोलता हूँ। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे कमांडो सर के, एलिमिनेशन मेथड से इसको करेंगे। कौन सा एलिमिनेशन मेथड है सर का, बात करते हैं उसके बारे में। तो पहला ऑप्शन है आपका फेरड। जैसा कि आप जानते हैं फेरड, फेरड 4500 जो होता है वो फेराडे होता है नियतांक, और एक फेरड जो होता है वो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है कमांडो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। वहीं बी ऑप्शन की बात करें तो वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट में विभवांतर को ही माप सकते हैं, पोटेंशियल विभवांतर को ही वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं या वोल्टेज कह सकते हैं, वोल्ट विभवांतर कह सकते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। वहीं सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो अब बचा हम पे कौन सा, डी ऑप्शन। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ओम मीटर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। सबको बात करें तो वोल्ट मापने के लिए, वोल्ट को मेजर करने के लिए हम पे वायर का फॉर्मूला होता है, वी बराबर आई आर होता है, और धारा को मापने के लिए क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला होता है, जिसमें क्विट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विट। तो कमांडोज इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से तैयार करें, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है, करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है, वो है आपका डी ऑप्शन, ओम मीटर। तो एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत जागीदार क्वेश्चन था, तो आपने इसका मजा लिया। तो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कमांडोज। बताना कमेंट्स में आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और श्रृंखला कैसे लगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत जागीदार क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि एक लाइट ईयर जो है क्या है, निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और ये यूपी यूडीए एलडीए 2010 का क्वेश्चन है, बहुत जागीदार क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ये कैसे हो जाएगा, है ना, वो लीप ईयर, उसकी बात करेंगे, अधिवर्ष की बात करेंगे, वो इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर है ये। बी ऑप्शन की बात करें, वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर निकल के आता है बी। तो वास्तव में वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, अगर निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी अगर हम बताएं तो वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी इसको कह सकते हैं कमांडो। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल जो मेजर की थी वो रोमर ने मेजर की थी। किसने मेजर की थी कमांडोज, सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात किसने की थी, रोमर ने ज्ञात की थी, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन, 8 से 8 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष पर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो रिपीट होंगे आगे चल के, वहीं इसकी चर्चा करेंगे। तो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कमांडो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जायकेदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो यही आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है वो। अगर हम बात करें कमांडोज, तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन में ही आंसर होता है 6 फीट लंबे, तो 6 फुट की बात कर रहा है आपसे। तो आपसे बात करूं तो 6 फुट, 1 फुट में कितने होते हैं कमांडो, 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने होते हैं कमांडो, 6 × 12, और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को मीटर बदल लो आप, है ना, तो कितना होगा, 10⁻⁻2 हो जाएंगे। और 1 मीटर को नैनोमीटर में बदल लो, 10 की पावर कितने हो जाएंगे कमांडो, 9। 9 में से 2 गया तो पावर कितनी बची कमांडो, 10⁻7। अब ऑप्शन में देखो 10⁻7 कहाँ पर है, सी और डी ऑप्शन में। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इसको लगभग मैं 25 मान लूँ, 25 का गुणा अगर मैं 72 में करूँ, तो लगभग लगभग मेरा जो आंसर निकल के जा रहा है, वो आंसर निकल के आ रहा है 182.8, यानी 183 के आसपास निकल के आ रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, वहाँ 180 बना रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, लेकिन लॉलीपॉप क्वेश्चन ने भी धज्जियां उड़ा दी है। IAS 2008 में क्वेश्चन आया है ये, तो बहुत जायकेदार क्वेश्चन बना दिया, घुमा दिया क्वेश्चन उसने। अगर मेजरमेंट आपको पता है तो कोई बच्चा इसको कर सकता है। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में वो हमें कमेंट कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत जायकेदार क्वेश्चन है, और इसको ही धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं कमांडो। जो आप एक तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, आपको पहले बता दूं बैरल क्या होता है, बैरल को समझेंगे। बैरल आयतन वॉल्यूम को मेजर करने की इकाई होती है, और बड़े वॉल्यूम को हम जो है धारता को हम जो है बैरल में मापते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट है, ये कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जायकेदार बेशरम टाइप का क्वेश्चन है, बी टाइप का क्वेश्चन है। एक बैरल में, एक बैरल जो होता है उसमें जो मेजरमेंट होता है वो आपका होता है इसका 158.9 लीटर, 158.9 लीटर एक बैरल के बराबर होता है, अप्रॉक्स 159 लीटर। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट जाता है कमांडो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इसमें। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। और UPPCS 2009 का क्वेश्चन है, धज्जियां उड़ा दिए दिमाग की, है ना, तो अच्छे से समझ लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर के होता है। तो एक माइक्रोन की अगर मैं बात करूं तो एक माइक्रोन की अगर मैं बात करूं तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁻, माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 1 मीटर की अगर हम बात करें, वो कह रहा है एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 माइक्रोन की मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। तो 1 माइक्रोन है 1/1000 किसके बराबर होता है कमांडो, मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इन सबको मेजरमेंट करने के लिए हम पे सब एक ज़बरदस्त तरीका है कि मीटर को अगर हम बीच में लिख लें, और इधर डेसी, इधर सेंटी, इधर मीटर कर दें, और इधर डेका, इधर हेक्टो, इधर किलो कर दें, तो यहाँ 1/1000 या 1/100, यहाँ पे 1/10, और यहाँ पे 10, यहाँ 100, फिर 1000, ऐसे करके मेजरमेंट हम यहाँ पे किसी का भी निकाल सकते हैं इसके आधार पर। तो कुल मिला के कमांडो हमें पता चल गया कि एक माइक्रोन मीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन मीटर होता है 1000 mm के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन आता है सी। तो यहाँ तक किसी की कमांडोज को दिक्कत, मेजरमेंट का खेल है, उनको बस थोड़ा सा तैयार करना है, थोड़ा सा समझना है, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं। बहुत धांसू क्वेश्चन है, पास्कल इकाई पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे, कि एक पास्कल इकाई किसके बराबर होती है, किसकी इकाई है या किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है। उत्तराखंड BCS 2002 और 2003 में पूछा गया है। तो धज्जियां उड़ाते हैं। चलो इसकी आर्द्रता की बात करता है, ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको, नमी कहते हैं। नमी को हम किस मीटर से नापते हैं, तो नमी को हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। और आपेक्षिक घनत्व को किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर। तो बस नाम ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाएगा, आपेक्षिक घनत्व नापा जाएगा। वहीं आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापी जाएगी, तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाएगी। चलो और हम बात करते हैं आगे। तो आर्द्रता इसका मात्रक नहीं है। क्या ये दाब का मात्रक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दाब का मात्रक है। वर्षा को आप बताइए रेनगॉज में आप रेनगॉज मीटर से नापते हैं इसको। तापमान को नापने के लिए केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, रूमर पैमाना है।
चलो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है आपका, दाब है, प्रेशर है। और पी बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ अपॉन ए। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब यहाँ से मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नुकीले सिरे से अगर हम कील को ठोकते, तो अगर हम उसको ठोकें तो वो आसानी से गड़ जाती है, अगर हम उसके जो है जो ब्लंट सिरा होता है, उसका मोथरा सिरा होता है, उससे अगर ठोकते हैं तो वो नहीं ठुकती है। तो इसमें इसका सीधा सा जवाब ये है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जबकि बकरी को चलाएं तो वो चल नहीं पाती है। तो सारा खेल इसमें है। पी बराबर है वट्टे ए का होता है कि अगर अगर निचला क्षेत्रफल बहुत कम है तो उस पर बल हमें जो है ज़्यादा महसूस होगा और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसकी अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसकी जैसे कील की बात करें तो कील के सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो फोर्स उस पर ज़्यादा पड़ता है और प्रेशर भी उस पर ज़्यादा पड़ता है। तो बल थोड़ा सा लगाने से ही और काम हमारा हो जाता है। अगर मान लो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो हमारा फोर्स बहुत कम लगेगा उस पर, और प्रेशर भी क्या लगेगा उस पर, महसूस ही नहीं होगा उसको प्रेशर। जबकि हम बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे फिर भी उस पर प्रेशर महसूस नहीं होगा। तो पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। और दाब के बहुत सारे मात्रक होते हैं। अगर मैं बात करूं तो दाब के बहुत सारे मात्रक हैं। बार इसका मात्रक है, इसका एक मात्रक टॉर है, और इसका मात्रक पास्कल तो हो ही गया। एक एटीएम इसका मात्रक है। दूसरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। एक पीएसआई भी इसका मात्रक होता है, पर स्क्वायर इंच बोलते हैं उसको। अगर हम सारे रिलेशंस की अगर हम बात करें तो एक बार जो होता है वो एक नैनोमीटर के बराबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार जो होता है वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक बार जो होता है पुनः अगर हम बात करें तो एक बार जो होता है एक वायुमंडल के बराबर होता है, एक एटीएम के बराबर होता है। और अगर हम बात करें कि एक बार जो होता है वो एक वायुमंडल के बराबर होता है, और एक बार एक और रिलेशन निकालें तो एक बार जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है कमांडो, 760 टॉर के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये होता है कि एक पास्कल जो यूनिट है वो एक नैनो प्रति मीटर स्क्वायर के सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। एक पास्कल जो यूनिट होती है कमांडोज एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने रिलेशन निकाला कि एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं, तो फिर क्यों ना एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक पास्कल के बराबर होता है। तो एक बार बराबर रिलेशन क्या निकल के आ सकता है, 10⁵ पास्कल रिलेशन भी इसमें आ सकता है। क्लियर। तो ये मैंने आपको दाब के बहुत सारे मात्रकों से आपका परिचय कराया, आप उनको समझे भी। चलो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत जायकेदार क्वेश्चन था हमारा 6। अब 7 की बात करते हैं। इसमें ऊपर का एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, उसको यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत धांसू और अच्छा क्वेश्चन है। पास आपने जो प्रकाश वर्ष वाला क्वेश्चन किया था उससे ही संबंधित क्वेश्चन है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है ये, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या कहते हैं इसे, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। तो अच्छे से समझेंगे इसको। एक पार सेकंड बराबर क्या होता है, तो अगर मैं सारे मात्रकों को अच्छे से समझाऊं कि दशमलव पद्धति कब से लागू हुई, तो दशमलव पद्धति 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई। ध्यान रखना, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, दशमलव पद्धति भारत में कब लागू हुई। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो कमांडोज एक पारसेक 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और अगर हम प्रकाश वर्ष में बात करें तो 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष के बराबर भी क्या होता है, एक पारसेक होता है। अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बेशरम टाइप का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है, देखते हैं। प्रकाश की चमक बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, समय भी नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, दूरी। दूरी इसका पारसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़े आपने। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें उसी से रिलेटेड, ऊपर वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका RAS RTS 1997 और 98 में पूछा गया है।
तो बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सजो के लेके आया हूँ, अच्छे से समझना इनको कि एक प्रकाश वर्ष यूनिट किसकी होती है, लाइट ईयर यूनिट किसकी होती है, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो आयु की यूनिट होती नहीं है, समय की होती नहीं है, प्रकाश की तीव्रता की होती नहीं है, तो किसकी यूनिट है, ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष हुआ, पारसेक हुआ, ये सारे दूरी के मात्रक होते हैं। और एक लाइट ईयर बराबर आपका होता है 9.46 10⁻15 मीटर, एक लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक में 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं। और अगर हम बात करें पारसेक की, तो एक पारसेक में 10 की पावर क्या रहती है, 16 रहती है। 3.08 10 की पावर 16 रहती है। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लेवल का था, क्वेश्चन को रिपीट करें और अच्छे से करें, कई बार रिपीट हुआ है, देख रहे हैं आप, बार बार आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने पढ़ा, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, बहुत धांसू क्वेश्चन है, और देखो फिर रिपीट हो गया ये पारसेक। और पारसेक की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या एक अगर हम पारसेक की मीटर में बात करें तो 3.08 10⁻16 मीटर होता है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट है हमारा यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ गया है ये। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, RAS RTS का क्वेश्चन है। और 1999, तो इसका करेक्ट आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आप देख रहे हैं लगभग 3 बार ये रिपीट हो चुका है, और वास्तव में बहुत बेशरम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अच्छे से तैयार इसको कर ले। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 10 की। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है, कई बार आप पढ़ चुके हैं, आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है आपका UPPCS और 1996 में आ चुका है। कार्य का मात्रक है, वर्क का मात्रक क्या होता है, वैसे W बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, F/D होता है। W बराबर FD होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और D का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और वैसे कार्य का मात्रक क्या हो सकता है, जूल भी हो सकता है, P बराबर W/T से। तो हम बात करें तो कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन हो नहीं सकता, ये बल का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है, डायन बल का CGS मात्रक है। और एक न्यूटन बराबर होता है कमांडो 10⁵ डायन, डायन कोई भूत नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। और एक डायन बराबर क्या हो जाएगा कमांडो, फिर 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। उल्टा सीधा दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है, ये पेपर सेटर है, बहुत दिमाग लगाता है पेपर को सेट करने में, इसलिए अच्छे से करें। चलो आगे बात करते हैं, तो कार्य का रियल में मात्रक जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका, कौन सा बन जाएगा, जूल बन जाएगा कार्य का मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन ए निकल के आएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कमेंट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, एक ही से सारे लपेट देते हैं, एक ही तीर से सारे निशान हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, सुमेलित करनी है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो UPU DA LDA 2001 और UPPCS 2005 का क्वेश्चन है ये। तो अभी इसको खाने की कोशिश करते हैं, बहुत जायकेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, स्वादिष्ट है। तो हम बात करें त्वरण की, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, ΔV बट्टे ΔT होता है। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड का सेकंड से गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा, यानी त्वरण का सही मात्रक हमारा मिलान मिल गया। क्वेश्चन इसका जो पॉइंट 4 है वो आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, बल का मात्रक क्या, डायरेक्ट इसका हमें पता है न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो और कृतकार्य या खाली कार्य W/F/D, तो इसका मात्रक वैसे भी जूल होता है। और आवेग इम्पल्स होता है, I बराबर F/ΔT होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो सारे क्वेश्चनों को अगर हम रिपीट करके देखें तो ए का यानी चौथा मिला है आपका, चौथा यहाँ बन रहा है। डी ऑप्शन आपको जो मिल रहा है, तो 4 3 1 2 यानी डी ऑप्शन 11 का बिल्कुल करेक्ट है। सुमेलित करने में लगभग 2 आप कर सकते हैं, 2 में अगर नहीं मिले तो तीसरे से तो फिर निकल ही जाएगा, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करते हैं, और ये वास्तव में एक ही तीर से सारे निशान लग जाते हैं इसमें। तो आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। अब हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने शक्ति के मात्रक को रिपीट किया है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है, पावर शक्ति स्ट्रेंथ को कहते हैं, और शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। जेम्स वाट ने भाप की शक्ति, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था, वहीं विद्युत इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और ये क्वेश्चन UPPSC यानी GIC का क्वेश्चन है, लेक्चर 2009 में जो पेपर हुआ है उसका है, लेक्चर का। शक्ति का मात्रक वाट होता है, करेक्ट आंसर है इसका। P बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास W/T, W का जूल हो जाता है, T का सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वाट का होता है।
वहीं अगर हम बात करें हर्ट्ज किसका मात्रक है या आवृत्ति का मात्रक है, एन बराबर क्या होता है 1T होता है, 1/T होता है। और वोल्ट किसका है, विभवांतर का है, न्यूटन किसका है, कार्य का है। तो 12 तक क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो यहाँ तक सबको मजा आया, मजा आ रहा है ना। चलो चाशनी चक्कर में रहना, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बहुत जागीदार क्वेश्चन है 13 भी, और सुमेलित करने के लिए आया है, धज्जियाँ उड़ा देंगे इसकी। तो हम बात करें डेसिबल किसका मात्रक है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का इकाई होती है। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, 2001 में आया हुआ है। और एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, आपको पता है शक्ति की इकाई होती है। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। शायद अगला क्वेश्चन ये भी है, इसका रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और अगर हम बात करें एक समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है इसका, है ना। और एक हॉर्स पावर वाला 746 वाट मैंने बता ही दिया आपको। और अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर आपसे पूछा जाए, KWH बराबर किसके बराबर होता है, 3.6 10 की पावर किसके होता है, 6 जूल के बराबर होता है। ये कैसे निकलता है, किलो को 10 की घात 3 लिख देते हैं, वाट को वाट रहने देते हैं, घंटा को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 60 गुणा 60 करके, यही क्वेश्चन निकल के आता है, सॉल्व करके देख लेना। और सेल्सियस आपको पता है ताप का मात्रक होता है ना। ऊष्मा की इकाई तो होती नहीं है, ताप की इकाई होती है, तो यही इसका रॉन्ग नहीं पूछ रहा था, तो डी इसका ऑप्शन सही है, बिल्कुल 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताना। 4 क्वेश्चन आपको फ्री के मिल गए यहाँ से। चलो आगे बात करते हैं, इसीलिए सुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेटर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, डायरेक्ट बताया था मैंने, 746 वाट के बराबर होता है। एक KWH बराबर किसके बताया था मैंने, एक KWH बराबर 3.6 10 की पावर कितना निकाला था हमने, 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो हम बात करें कि एक हॉर्स पावर हो गया, एक KWH हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, है ना। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल होता है या 4.2 जूल होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत जायकेदार है। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की, बहुत दासू है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सूची 1 सूची 2 दे रखी है, सुमेलित करनी है, सही उत्तर सूची के नीचे दे कूट का प्रयोग करके चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए मिलने वाले हैं आपको। क्या एक वाट किसका मात्रक है, प्राचल है ना। या एक वाट किससे संबंधित होता है, तो एक वाट मात्रक है, इकाई है, शक्ति की इकाई है ना, ये बता चुका हूँ मैं आपको। एक नॉट नई चीज़ मिलने वाली है, नॉट किसका मात्रक होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हमें जहाज़ की गति मीजर करनी है तो नॉट में ही इसको मीजर करते हैं। अगर नॉटिकल माइल की बात आती है तो नॉटिकल माइल नौ संचालन से संबंधित है, समुद्री दूरी से संबंधित है। अगर समुद्री गहराई की बात आए तो गहराई हम नापते हैं फैदम में। गहराई किस में नापते हैं समुद्र की, हम समुद्र की जो गहराई होती है वो किस में नापते हैं बेटा, फैदम में नापते हैं, और फैदोमीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं, है ना। और जहाज़ की गति की बात करें तो किसकी बात करते हैं, नॉट की बात करते हैं। वायुयान की उच्च गति की बात करें तो किसकी बात करते हैं कमांडो, मैक संख्या की बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल गए यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हमें मिलाना है, कैलोरी किसका मात्रक है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है ना। तो वाट का क्या निकाल लगाया हमने, शक्ति। ए का चौथा कहाँ दिख रहा है आपको, ए का चौथा सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहीं से सारे मिलान हो जाते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। अगर हम और छोटी छोटी बातों की अगर हम बात करें कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, 1.852 किलोमीटर होते हैं। वहीं एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। और अगर हम बात करें कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक मील में होते हैं भैया 1.6 किलोमीटर मेरे शेरों होते हैं, यानी 1600 मीटर की दौड़ के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई किसी को, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई है, और वास्तव में ऐसे ही करनी चाहिए। 15 से लगभग हमें 20 से ऊपर क्वेश्चंसों के जवाब और एक्स्ट्रा में मिल गए, जो कि बहुत ज़्यादा जायकेदार है, मज़ा आ गया हमें। वही अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 तक किसी बच्चे को दिक्कत आए तो वो कमेंट करें, है ना, और हमसे क्वेश्चंस करें। और अब एक आज बहुत ही ज़बरदस्त एक पोस्ट मेरे पास आई और वो मैं शेयर करना चाहूँगा। और वास्तव में ऐसा व्यक्ति यूपीएससी ही वाला कर सकता है कमांडो, और ऐसे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा नमन है जिसने हमारे जीएस को और ज़्यादा सरल कर दिया। किसके माध्यम से, बिस्किट के माध्यम से। कोई ना कोई परेशान व्यक्ति है जिसने बिस्किट की भी धज्जियाँ उड़ा दी है ना, कोई ना कोई ज़बरदस्त कमांडो होगा। तो आप देख रहे हैं बिस्किट जैसी आकृति है,
है ना। तो बिस्किट जैसी आकृति में जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं पृथ्वी पर कुछ, जिनको हम अक्षांश से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। इनके माध्यम से हम पृथ्वी पर जो हम समय है और देशों की जो बीच की दूरियां हैं उनको मीजर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो इस बिस्किट के आकार की ये पृथ्वी है हमारी, जिस पर काल्पनिक रेखा खींची गई है। बीचों बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो ये कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो मकर रेखा होती है। कर्क रेखा को हम लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अगर हम 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये आर्कटिक रेखा होती है, और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ आते हैं तो अंटार्कटिक रेखा होती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, और ये हमेशा पृथ्वी को दो भागों में, दो गोलार्धों में, दो हेमिस्फीयर में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पोस्ट मुझे, इसलिए मुझे शेयर करने से रुका नहीं गया और मैंने शेयर कर दिया आपसे। आगे बात करें कमांडोज, तो कल कुछ नोटिफिकेशन आए थे जिनकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वायरस डिफेंस क्लासेस एक जुनून कुछ कर दिखाने वाले नोटिफिकेशन में अपडेट्स में बात कर रहे हैं हम। तो एफकेट का एक रिजल्ट आउट हो गया है। एफकेट ग्रेजुएशन से दिया जाता है, और जिनकी फर्स्ट डिवीजन होती है 60% अबव होते हैं वो एफकेट दे सकते हैं। जीडीओसी बन सकते हैं आप, ग्रांड ड्यूटी ऑफिसर कमीशन बन सकते हैं, है ना। और इसके माध्यम से आप फ्लैंक अफसर भी बन सकते हैं। वहीं दूसरी बात करें, सीटेट का रिजल्ट बहुत वेटिंग रिजल्ट था, 15 फरवरी को इसका रिजल्ट आना था, जो कि बहुत अवेट करने के बाद सीटेट का रिजल्ट कल आउट हो गया है, और बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, 21 लाख के लगभग बच्चे फेल हुए हैं इसमें, और जिसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है ना। और सीटेट जो सीबीएसई आयोग है उसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उस विनीत जोशी बने हैं। अगर हम बात करें, एक और नई खुशखबरी हमारे कमांडोज के लिए आई है, सीजीएल के एग्जाम डेट आ गई है, 11 से 21 अप्रैल है। जुट जाओ, बढ़िया तरीके जुट जाओ। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल को कहा जाता है, ये ग्रेजुएशन से दिया जाता है और बहुत धांसू एग्जाम है अच्छी अच्छी पोस्ट लेने का। एक होता है 10+2, जो 10+2 से दिया जाता है, CHSL कहते हैं इसको, है ना। तो 10+2 भी कहा जाता है। इसके भी एग्जाम डेट आ गई है 24 मई से 10 जून। तो कमांडोज हमने अपडेट्स की बात करी, अब हम आगे की बात करते हैं। मेरे जलजलों के लिए, मेरे लिए शब्द हैं, मेरे शब्द हैं मेरे जलजलों के लिए, और मेरे शेरों के लिए, उन शेरनियों के लिए जिनको देख करके मुझे हमेशा एक गुदगुदी सी महसूस होती है, एक चुनचुनी सी मचती है शरीर में, और लगता है कि मुझे इनके साथ मेहनत करनी चाहिए, और मैं कर भी रहा हूँ मेहनत। जैसा भी जो भी मुझे माध्यम लग रहा है, जैसे मुझे समय मिलता है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ और आपके अंदर गुदगुदी पैदा करता रहता हूँ। तो कमांडोज यही कहना चाहूँगा कि मेरे सैनियों, मेरे समोसों, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको समोसा भी कहता हूँ। तो मुझे आपके दुलार, स्नेह, साथ की आवश्यकता है। मैं आपके बिना वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ। और मेरे चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाया करो अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने FB स्टेटस पर, अपने इंस्टाग्राम पर, और जितने भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन पर इसको फैला दो, और आग की तरह फैला दो, है ना। बस। तो कमांडोज, आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद कमांडोज, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ठीक है कमांडोज, अगले सेशन में मिलते हैं, और ज़बरदस्त कोई ना कोई नया सेशन लेके आता हूँ। और मैं जल्दी ही आपके लिए कमांडोज एक करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें लगभग 6 महीने की करंट रहेगी, जो आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल